हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए बहुत सारे रिक्रूटमेंट लेकर आई हूँ। इस बार मैं लेकर आई हूँ गेल में, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। देखो दोस्तों, यहाँ गेल के बारे में यहाँ पे गिवन है, आप इसको थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हैं। मैं आपको पोस्ट बता देती हूँ। सीनियर इंजीनियर में रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रेड 2, जिसकी जनरल वालों की वैकेंसी है 3, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 1, एससी की 1, टोटल 6 वैकेंसीज़ है। सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन के लिए जनरल वालों के लिए 2, ओबीसी के लिए वाले 1, टोटल 3 वैकेंसी। सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए 30 वैकेंसी, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है। सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसी है। सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 1 है। सीनियर इंजीनियर केमिकल वालों के लिए 36 वैकेंसीज़ हैं। सीनियर इंजीनियर गेल टेल TCATM के लिए 5 है। सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी के लिए 20 वैकेंसी है। सीनियर ऑफिसर के लिए 22 वैकेंसी है। सीनियर इंजीनियर के लिए 11 वैकेंसी है। सीनियर ऑफिसर के लिए 22। सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए 36। सीनियर ऑफिसर के लिए 23 और सीनियर ऑफिसर लो वालों के लिए 2। सीनियर ऑफिसर मेडिकल सर्विस के लिए 1। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। सीनियर ऑफिसर के लिए 4, ऑफिसर लेबोरेटरी के लिए 16, ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए 4, ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 3, टोटल 261 वैकेंसीज़ है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी, काफ़ी बम्पर वैकेंसीज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज़ इन्होंने जो भी बताई है, एब्रिविएशंस यूज़ किए गए हैं, तो वो भी आप थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ इन्होंने क्या दे रखा है, क्वालिफ़िकेशन दे रखा है। मैंने अभी आपको पोस्ट के बारे में बता दिया एंड वैकेंसीज जो कैटेगरी वाइज जो है वो बता दी। यहाँ पे क्या है, क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस मैं आपको बता देती हूँ। जो आप सीनियर इंजीनियर है उसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए इन केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इसका कॉम्बिनेशन या गिवन है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस तो मस्ट है। अब देखते हैं सेकंड, सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन के लिए बैचलर डिग्री चाहिए केमिकल से मैकेनिकल, 60% आपका होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए बैचलर डिग्री चाहिए मैकेनिकल से और 1 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बैचलर डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल से, 1 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए एक डिग्री चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में और 1 साल का एक्सपीरियंस। केमिकल वालों के लिए केमिकल की ब्रांच होनी चाहिए डिग्री और 1 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर इंजीनियर गेल टेल TCTM के लिए बैचलर डिग्री चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से, 1 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर ऑफ फायर एंड सेफ्टी के लिए डिग्री चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए इन इंजीनियरिंग एंड फायर सेफ्टी। सीनियर ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री चाहिए इन इंजीनियरिंग। सीनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए डिग्री सिविल में चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो जो वैके पोस्ट गिवन है और जिस ब्रांच से गिवन है उसी से रिलेटेड एसेंशियल इनकी डिग्री, बैचलर डिग्री मस्ट है और फील्ड अलग अलग होनी। इट मीन्स कि ब्रांचेस इसकी अलग अलग है। तो ये आपके लिए काफ़ी इजी होगा रीड आउट करने में। पूरा नोटिफिकेशन आप रीड आउट करोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट होती जाएगी, पोस्ट आपको समझ आ जाएगी, वैकेंसीज आपको बता दी है, क्वालिफ़िकेशंस आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब बचता ये है कि अपन इसमें अप्लाई कैसे करें। ठीक है, ये तो सब देख लिया। अप्लाई करने के लिए भी अब देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। मोस्ट ऑफ द केस में इन्होंने बैचलर डिग्री मांगी है, बीटेक मांगा, BE मांगी, BSc इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें इन्होंने मांगी है। तो आप है ना उस पर थोड़ा सा क्या है फोकस आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे क्या है, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट होंगे एंड लास्ट डेट इसकी क्या है। जो रिजर्वेशंस होता है, रिलैक्सेशंस होता है SC ST OBC वालों के लिए, वो तो सबको पता ही है। और यहाँ पे और उन्होंने मेंशन कर दिया, हमेशा की तरह मैं आपको बताती रहती हूँ कि आप देख सकते हैं। पे स्केल वगैरह भी यहाँ पे इन्होंने टोटल बता रखा है, तो वो भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन आप जब रीड आउट करोगे तो आपको इजीली सारी चीज़ें क्लियर आउट होती जाएगी। अब देख लेते हैं फ़ीस की कितनी फ़ीस है। अब यहाँ पे इन्होंने देखो SC ST के लिए तो इन्होंने कोई फ़ीस नहीं है और 200 रुपीज़ है।
जनरल EWS OBC वालों के लिए। तो आप थोड़ा सा कम अमाउंट ही है, ज़्यादा फीस नहीं है, तो आप इसको क्या है थोड़ा सा सीरियस लेके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना नहीं समझ आ रहा है, तो आप इनके वेबसाइट पे विज़िट करें, इस आपको इजीली सारी चीज़ें समझ आएगी। देखो अब यहाँ पे कब ओपन हुआ है, ये 12/11/2024। अब लास्ट डेट है इसकी 11/12/2024। तो काफ़ी टाइम है आपका, पूरा 1 महीना इन्होंने दिया है और अभी भी आपके पास 10 दिन बाकी है। तो आप इजीली इसको क्या है फॉर्म को देख लें और फॉर्म को फिलअप करें। यहाँ पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाई है कि कैसे आपको रजिस्टर्ड करना है, क्या पर्सनल डिटेल्स, क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, ऑल दिस थिंग्स आर गिवन बिलो। स्टेप 1 में आप देख सकते हैं, स्टेप 2 ऐसे करके स्टेप 7 तक आप देख सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन इन्होंने गिवन है, सारी चीज़ें गिवन है। सेकेंड थिंग यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया कि जो भी आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, मेंशन करना है, जो भी करना है, सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो आप क्या है जब भी फॉर्म फिलअप करो ना, तो प्लीज़ एक बार पूरा नोटिफिकेशन इजीली आराम से पढ़े, देन ओनली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों और क्या है बचा है इसमें बताने के लिए। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी जो इम्पोर्टेंट है ना। इससे ज़्यादा देखो आप क्या ही है, सिलेक्शन प्रोसेस जो आपको पता ही है कैसे क्या है, वो पूरा रीड आउट कर सकते हैं। और देखते टर्म्स एंड कंडीशन आप क्या है नोटिफिकेशन पूरा पढ़ोगे तो आपको क्या है सारी चीज़ें क्लियर आउट होती जाएगी। इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट है ये बताने के लिए, जो भी जितना भी बताना था मैं आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता चुकी हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिर इन्होंने इम्पोर्टेंट डेट्स जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 12 को हो चुके हैं, है ना, 12 नवंबर को हो चुके हैं और 11 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। तो इससे पहले अभी भी आज 1 तारीख हुई है, अभी भी आपके पास 10 दिन है। तो क्या है आप इजीली इस चीज़ को फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। अगर कोई डाउट होता है, इन केस नहीं समझ आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे से तो सारी चीज़ें इसमें क्लियर आउट मैं कर चुकी हूँ। आपको आपके क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, आपकी जो ब्रांचेस है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। और क्या है यहाँ पे स्केल आप देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट होगा ही नहीं आपको। अब क्या डेट बता दिया, फॉर्म फिलअप करना बता दिया, फ़ीस बता दिया, कैटेगरी वाइज आपकी जो फ़ीस आपको पे करनी है। SC ST और OBC SC ST वालों के लिए नील है, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। बाकी OBC जनरल EWS वालों के लिए 200 रुपीज़ से मिनिमल चार्जेस है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसीज न्यू रिक्रूटमेंट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच।